हार की हताशा सवाल छोड़ जाती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल नतीजे से पहले ही सवालों के घेरे में घिर गया था। पहले दिन का खेल धुलते ही टेस्ट क्रिकेट के चैंपियन का फैसला करने वाला इकलौता मैच साउथहैम्पटन में कराए जाने पर सवाल उठने लगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कितने वाजिब हैं ये सवाल। आखिर इतने बड़े मुकाबले के लिए इंग्लैंड को ही क्यों चुना गया? WTC फाइनल के लिए इंग्लैंड ही क्यों? 2 साल पहले जब आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ऐलान किया, तब बोर्ड के सभी मेंबर्स ने सर्वसम्मति से फाइनल इंग्लैंड में कराने का फैसला किया। इसके पीछे मुख्यतः 2 वजहें थी। पहली वजह, इंग्लैंड में जून महीने में क्रिकेट के लिए जबरदस्त माहौल। इंग्लैंड में क्रिकेट का सीजन अप्रैल की मिड से शुरू होता है, जो सितंबर तक चलता है। यहाँ जून महीने में क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त जोश रहता है। इसी महीने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट श्रृंखला भी खेली गई। अब इसके बाद दूसरी वजह है पैसे की गणित। इंग्लैंड में टेस्ट मैच का समय व्यापारिक लिहाज से ब्रॉडकास्ट और विज्ञापन देने वालों के लिए सबसे ज्यादा फायदे का सौदा होता है। ब्रॉडकास्ट के लिहाज से बेहतरीन टाइम, बेस्ट कमर्शियल रिजल्ट वाला टाइम, जिसपे अगर हम डिस्कस करें विज्ञापन की जब बेस्ट वैल्यू मिलती है, ब्रॉडकास्ट पे जब सबसे ज्यादा आपको आई बॉल्स मिलती है, टीआरपीज मिलती है, इन सब चीजों को देखते हुए इंग्लैंड एक बहुत अच्छा विकल्प था कमर्शियल के लिहाज से, और क्रिकेट के लिहाज से एक इमोशनल कनेक्ट भी था। अगर लॉर्ड्स में हो गया होता तो और बेहतर होता। बारिश के साथ रोज बाउल साउथहैम्पटन में सवाल भी बरसे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दुबई के साथ जैसे कई विकल्प सुझाए जाने लगे। जब एक्सपर्ट सवाल उठा रहे थे, तब क्रिकेट प्रेमी उन्हें तर्क के साथ खारिज कर रहे थे। केविन पीटरसन ने ट्वीट कर कहा था कि ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इकलौता और बहुत महत्वपूर्ण क्रिकेट मैच इंग्लैंड में आयोजित नहीं कराना चाहिए। अगर मेरे बस में होता तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जैसे मुकाबले के लिए दुबई हमेशा एक अच्छा होस्ट होता। न्यूट्रल वेन्यू, शानदार स्टेडियम, एक्सीलेंट ट्रेनिंग सुविधाएं और एक ट्रैवल हब। हालांकि उनके इसी ट्वीट पर एक यूजर ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि दुबई में जून में मैच न खेले जाने की भी एक वजह है। वहां अभी 45 डिग्री तापमान है। तो फिर साउथहैम्पटन में ही क्यों, लॉर्ड्स में क्यों नहीं? साउथहैम्पटन में फाइनल कराने के पीछे एक बड़ी वजह है कोरोना। जनवरी में जब फाइनल के लिए वेन्यू बदला गया, तब यूके में लॉकडाउन लगा हुआ था। साउथहैम्पटन के अलावा इंग्लैंड तो छोड़िए, पूरी दुनिया में ऐसा कोई स्टेडियम नहीं है जहां आप क्वारंटीन होते हुए एक इंटरनेशनल टीम को रहने के लिए जगह और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए नर्सरी मैदान भी मुहैया करा सकें। ना लॉर्ड्स, ना एमसीजी और ना ही दुबई का कोई मैदान। क्या मौसम अनुमान देखकर भी फैसला बदला नहीं जा सकता था? दरअसल माना जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और ये बारिश भी अनिश्चितता ही थी। आपको बता दें कि आईसीसी ने बारिश की आशंका को देखते हुए एक रिजर्व डे भी रखा था। दरअसल साउथहैम्पटन में हर वक्त बादल जरूर मंडराते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। बल्कि फैक्ट तो यह है कि जून महीने में यहाँ सिर्फ 2.3 इंच बारिश हुई। लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब इंग्लैंड में हो रही किसी टेस्ट मैच के पूरे 2 दिन बारिश की भेंट चढ़ गए हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि दिन कोई और नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था। तो आईसीसी से नाराजगी आखिर कितनी जायज है? कोरोना की स्थिति के लिहाज से क्रिकेट फैंस को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से काफी उम्मीदें थीं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच करीब 500 ओवर का खेल खेला जाना था, लेकिन मैच सिर्फ 309 ओवरों में ही खत्म हो गया। बारिश की वजह से पहले और चौथे दिन का खेल पूरी तरह से नहीं खेला जा सका। इसके बाद सोशल मीडिया पर किसी यूजर ने आईसीसी पर भड़ास निकाली तो किसी ने मजेदार पोस्ट कर अपना गुस्सा खत्म किया। लेकिन इसी के साथ हमें ये भी सोचना होगा कि अगर सवाल वाजिब थे तो फिर मैच से पहले क्यों नहीं उठे? असल में इंग्लैंड के मौसम की सटीक भविष्यवाणी करोड़ों की लागत से तैयार हाई टेक कंप्यूटर प्रोग्राम तक नहीं कर सकते। ये बात महारानी के पूरे साम्राज्य पर लागू होती है। क्रिकेट को लेकर एक बात और मान लें, जेंटलमैन गेम अब बिजनेसमैन का गेम बन गया है। खिलाड़ियों को करोड़ों के करार चाहिए तो खेल पर फैसले करोड़ों खर्च करने वाले ब्रॉडकास्ट नेटवर्क और स्पॉन्सर के हिसाब से भी होंगे। ये बारिश कहीं भी हो सकती थी, कहीं किसी टाइम पे कुछ और प्रॉब्लम हो सकती थी। दक्षिण अफ्रीका में एक दौर था जब कोविड के केसेज बढ़ रहे थे, एक दौर वो था जब इंग्लैंड में कोविड के केसेज बढ़ रहे थे। अनिश्चितताएं पूरी रही हैं इस मैच के आसपास, और अनिश्चितताएं पहले से रही हैं। उन सबके बीच उन चुनौतियों को एक मैच करवाना मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड पे बहुत खराब विकल्प था। लेकिन विकल्पों पे बाद में आप पलट के देखने में चर्चा जरूर हो सकती है। तो ये था आपके लिए हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन का एक और डोज।
कैसी लगी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और इसी तरह की वेल रिसर्च और आसान भाषा में पूरी तरह से एक्सप्लेन की हुई स्टोरीज देखते रहने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल नो दिस।